राजपूती कुर्ती। तो इसमें ये हमने बाजू के मगजी लगा लिए और गले पर भी लगा लिए। अब हम इसके जो पल्ले हैं आगे पीछे के, उन पर मगजी लगाएंगे। उनके कोने और चाक बनाना आप इस वीडियो में सीखेंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। पहले स्टार्टिंग में हम जहाँ से मगजी लगाते हैं तो वो पीछे वाला भाग होता है जिस पे हम मगजी लगाना शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से कम 1 इंच कपड़ा आगे बढ़ाते हुए मगजी का 1 इंच कपड़ा छोड़े कम से कम, और फिर सिलाई लगाना स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा फिर कोना बनाएंगे हम, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए मगजी का। इस तरीके से तो हमेशा जो हम मगजी लगाते हैं कुर्ती के पल्लों पर, तो पीछे वाले पल्ले पे से ही आपको लगाना है। ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि इससे जो जॉइंट होगा तो वो पीछे की तरफ ही रहेगा, दिखेगा नहीं। फ्रंट पार्ट में हम जॉइंट नहीं करते। अब आती है इसके चाक की बारी। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये एक ही तरफ कपड़ा रह जाता है तो एक तरफ का पल्ला छोटा और एक तरफ का बड़ा दिखता है हमें। तो इसको आप देख रहे हो, इसको बीच में इस तरीके से दबा के, और जो इसकी सिलाई है वो बीच सेंटर में रहेगी, दोनों तरफ ये बराबर रहेगा। ध्यान से देखिए इसको इस तरीके से दबाते हुए, और फिर इस पे सिलाई लगाएं तो हमारे जो पल्ले हैं कुर्ती के दोनों बराबर दिखेंगे, छोटे बड़े नहीं दिखेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जानते नहीं हैं, तो इस चक्कर में हमेशा या तो ये कपड़ा होता है हमारा आगे की तरफ रह जाता है या पीछे की तरफ रह जाता है, तो पल्ले देखने में छोटे बड़े दिखते हैं, जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और जो कोने बनाए तो वो भी ध्यान में रखने की बात है कि इनको हमें इस तरीके से हम कोने बनाए तो बहुत फिनिशिंग से कोने एकदम सही बनेंगे, और हमारी जो कुर्ती है देखने में बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो कम से कम आधा इंच पहले ही हम मशीन रोक देंगे। इधर ये धागे जो निकल रहे हैं इसको हम कटिंग करके हटा देंगे, और अब इसको घुमाते हुए, और एक बार आप यहाँ ध्यान से देखने की बात है कि हम इतना कपड़ा छोड़े, कम से कम 1.25 इंच कपड़ा हमारा ये हो गया कि हमारा जो कोना है वो आराम से बन जाए। वो आपको यहीं पे जब हम इसको कपड़े को छोड़ते हैं खिसकाते हैं आगे, तो उसी टाइम पे आपको कोने का शेप एकदम, अगर आपने सही हिसाब का कपड़ा छोड़ा है तो एकदम शेप आपका अच्छी तरीके से निकल के आएगा। ना कम छोड़ना है ना ज़्यादा छोड़ना है, केवल हमारा इस तरीके से कोना सही बनना चाहिए। देखिए आप यहीं दिख रहा है आपको, तो इतना ही आपको कपड़ा छोड़ना है और देख लेना है साथ के साथ कि हमारा कोना सही से निकल रहा है ना, और फिर आगे की सिलाई लगाएंगे। तो जो गुणा का भी हमें ध्यान रखना है कि हमेशा मोटा पतला ना हो, इस तरीके से लगाएं। अब हम जो हमारा लास्ट का कॉर्नर है वहाँ तक आप पहुँचे हैं। मैंने इसमें आपको एक कोना ही दिखाया है, क्योंकि एक ही काफ़ी है, सारे दिखाने से वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम ये कोना लास्ट वाला आप देख लीजिए ध्यान से, जहाँ हमने सिलाई शुरू करी है वहाँ तक हम इसको ले आए हैं, जहाँ से शुरू करी थी वहाँ तक। और इस तरीके से दोनों जो मगजी के गुणा है हमने निकाला हुआ है, तो उनको मिलाते हुए और इस तरीके से हमें कोना बनाना है। तो आप देखिए दोनों को इस तरीके से हम मिलाते हुए दोनों मगजी को तिरछी सिलाई लगा लेंगे, और एक्स्ट्रा जो मगजी है उसको कट करके हमने निकाल दिया है। ये देखिए हमारा गुणा भी एकदम बराबर से निकल के आया है। और कहीं अगर आपको इस तरीके से मोटा पतला दिखे तो आप फिर ऊपर से, अगर मोटा है गुणा तो आप थोड़ी और दबा के सिलाई लगा दीजिए, तो वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अगर कहीं से पतला निकल गया तो फिर आपको उसको उधेड़ना पड़ेगा सिलाई को। लेकिन अगर कहीं से थोड़ा सा भी मोटा आपको दिख रहा है तो वहाँ से आप और थोड़ी सी दबा के सिलाई लगा दें, तो एकदम अच्छा गुणा निकल के आएगा। और यहाँ से एक बार हम फिर से सिलाई लगा देंगे जो कोना है इस पर, तो बढ़िया इसमें मजबूती आ जाएगी। और इसको कट करके एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको निकाल देंगे। ये देखिए एकदम बिल्कुल हमारा गुणा एक सार हो गया है और कोना भी सही से बना है।
आपको मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए हमने इसको फोल्ड करके कपड़े को नीचे से सिलाई लगा ली है, और जो ये हमारा ये चौक है वो भी आप देख सकते हो, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने आपको बताया था उसी तरीके से सिलाई देखने को मिल रही है आपको। और ये कोने को इस तरीके से मोड़ते हुए सबसे पहले तो हम कपड़े को पलट के जो सिलते हैं सिलाई लगाते हैं वो लगा ली हमने, और फिर इसका जो ये कोना है इस पर हम सिलाई लगा रहे हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर कोना बन के तैयार हुआ है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है दिखने में। तो हमेशा इस पर डबल सिलाई लगा लें ताकि उधड़े नहीं, और इसी तरीके से हम सभी कोनों पर सिलाई लगा लेंगे। तो जो कोना होता है उसके दोनों बराबर मिलाते हुए रखते हुए जब तिरछी सिलाई लगाएं इस तरीके से। तो अगर आप नए हो और सीखना चाह रहे हो राजपूती सूट सिलना, तो ये बहुत ही, इसमें आपको एक एक स्टेप में बताऊंगी। इसके कोई पैसे नहीं लग रहे। आजकल तो बहुत सारे जो चैनल जिन्होंने बना रखे थे वो पैसे लेके और सिलाई की क्लासें चला रहे हैं। तो मेरे चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, और आप बहुत ही आसानी से फ्री में सिलाई सीख जाओगे घर बैठे। क्योंकि मैं काफ़ी यूट्यूबर्स को देख रही हूँ कि वो अपनी ऑनलाइन क्लासें चला रही हैं और पैसे ले रही हैं और तब सिलाई सिखा रही हैं। तो इस चैनल पे आपको एक एक स्टेप बिल्कुल फ्री सीखने को मिलेगा, इसका कोई चार्ज नहीं है। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इस तरह से देखिए आप ऊपर से हमने सिलाई लगा ली है और बहुत ही बढ़िया इसकी फिनिशिंग आ रही है। ये हमारा यहाँ जो चाक की जगह है आप देख सकते हो, इसको मैंने आपको पहले भी दिखाया था, फिर से दिखा रही हूँ। एकदम ये बीच में आया है सेंटर में, ये कपड़ा इधर उधर नहीं है, ये देखिए। और जो इसका ये पल्ले कुर्ती के बिल्कुल छोटे बड़े हमारे नहीं होंगे, दोनों बराबर आएंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। अगर आपको कुछ और सीखना है या समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं तो आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस तरीके से हम जो हमारा कोना था उस पर भी हमने सिलाई लगाई है, और दोनों उंगलियों से दोनों जो कपड़ा है दोनों तरफ का, ये देखिए आप, इसमें कहीं कोई भी कमी नहीं है और बिल्कुल फ्री में आपको सीखने को मिल रहा है। आप देखिए इसमें आपका 1 रुपया भी चार्ज नहीं लग रहा है और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिनिशिंग आप देख ही रहे हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।